आइए दोस्तों, देखते हैं कि आज का सेशन किस तरीके से जोड़ों के दर्द को हम अच्छी तरह समझते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा और अपने सवालों के साथ पूरे तैयार रहिएगा। जोड़ों के दर्द को रफली आर्थराइटिस कहते हैं हम इसको। और आर्थराइटिस एक बहुत एक कह लो कि ये हमारी समझ से परे है। हम आर्थराइटिस कहते हैं लेकिन समझ नहीं आता हमारे को कि आर्थराइटिस के अंदर होता क्या है। जरा ध्यान से देखिए इस फोटोग्राफ को। इस आर्थराइटिस को हम कहते हैं, ये एक जोड़ों का एक की प्रॉब्लम है। और ये जोड़ के हिस्से जो हैं इसको अच्छी तरह देख लीजिए। ये है हमारी हड्डी, और हड्डियों के इस जोड़ के अंदर आप नीले रंग का एक फ्लूइड भरा हुआ देख सकते हैं। जो इस नीले रंग का फ्लूइड है, ये नीले रंग का फ्लूइड है। ये नीले रंग का फ्लूइड हम तकरीबन आपस में मेंशन करते हैं कि ये नीले रंग का फ्लूइड हमारा कम हो गया है। और ये कम जो होने की कहानी है, ये हमको समझ नहीं आती कि कैसे कम हो जाता है। और ये हमारी सफेद रंग की देख रहे हैं, ये कार्टिलेज है। और ये कार्टिलेज जो है ये हमारे जोड़ों के बीच में कुशन का काम करती है। जब हमारा जोड़ चलता है तो नीले रंग का फ्लूइड हमारे लुब्रिकेशन करता है। ये आसपास के मसल्स हमारी हड्डियों को खींच के रखते हैं। और ये कैप्सूल जो है, इसको साइनोवियल जॉइंट कहते हैं या इसको साइनोवियल कैप्सूल बोलते हैं। मेजर टाइप के दो आर्थराइटिस होते हैं, इनको हम देखते हैं। और ये दो आर्थराइटिस होते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जो कि शरीर के अंदर से ही शुरू होती है और छोटे छोटे जॉइंट्स को इफेक्ट करती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि हड्डियां पुरानी हो जाती हैं, तो ये उनकी बीमारी है। तो ये दो आर्थराइटिस को ही हम समझते हैं। और ये दो आर्थराइटिस से आगे हम आगे क्या समझते हैं जॉइंट पेन को, आइए और खुलासे के साथ देखते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस फ्रेंड्स, सबसे मोटा डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जो हड्डियों का आर्थराइटिस होता है, ये सिर्फ बड़े जोड़ों को ही प्रभावित करता है। आप अपने जीवन में, आप अपने परिवार में, आप अपने आस पड़ोस में या आप अपने दोस्तों में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आप देखेंगे जो कि अपना घुटना पकड़ कर बैठ गए या उनके कूल्हे की हड्डी के अंदर दर्द होता है। ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस, हड्डियों का आर्थराइटिस। समझ लीजिए अच्छी तरह इसको। एक आध हड्डी के अंदर होगा, एक हड्डी में, और धीरे धीरे फिर दोनों दोनों तरफ की हड्डी में हो जाएगा, लेकिन होगा बड़े जोड़ों में, छोटे जोड़ों में नहीं होगा। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और आगे हम देखते हैं। और ये हड्डियों के सिरों पर सुरक्षात्मक उपस्थिति या कार्टिलेज टूट जाती है, जिससे दर्द, सूजन और जोड़ों को हिलाने में समस्या होती है। हड्डी की वृद्धि विकसित हो सकती है और ये जगह लाल हो जाती है, सूज जाती है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा मैंने स्ट्रक्चर दिया है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर। जॉइंट के अंदर ये देखिए, जॉइंट के अंदर जो जो आपकी कार्टिलेज है वो रगड़ खाकर टूट गई, और रगड़ खाकर फिर उसकी जगह पर नई हड्डी विकसित होने लग जाती है जो कि रगड़ खाती है, और हमको फिर दर्द होती है और हमारा जोड़ जो है पूरा लाल हो जाता है। इस चीज को अच्छी तरह समझ लीजिए आज। और अगर किसी को अभी भी कुछ आवाज आने में प्रॉब्लम है तो मेरे को प्लीज अपना बताइए कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। वैसे हमने पूरी कोशिश की है यहाँ पर कि आवाज सब तक अच्छी तरह पहुंचे। और इसके बाद ये है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद हम आते हैं दोस्तों, ये देखिए किस तरीके से आपके जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। ये है नॉर्मल जॉइंट। ये नॉर्मल जॉइंट फिर धीरे धीरे उम्र के साथ ये बीच की हड्डी पतली होकर कहीं कहीं से झड़ जाती है, टूट जाती है। आप देख रहे होंगे ये जो हल्का हल्का ये हड्डी जो है ये टूट गई है। और ये हड्डी टूटने के बाद फिर शुरू होता है ये हमारा आर्थराइटिस वाला जोड़, जिसमें कि ये बीच वाली जो कार्टिलेज है ये पूरी खत्म हो जाती है, और ये हमको कंप्लीट आर्थराइटिस हो जाता है। और ऐसे में फिर हम चलने फिरने लायक नहीं रहते। आइए आगे चलते। अब आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ऊपर। ये हमने देखा था, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ये बड़ी हड्डी के ऊपर है।
और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसमें कि आपका अपने शरीर ही अपने जोड़ों का दुश्मन हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून स्थिति है और आपका शरीर ही आपके जोड़ों के खिलाफ हो जाता है। और ये अभी तक ज्ञान नहीं है, अभी किसी को नहीं पता कि क्यों हो जाता है ये, लेकिन ये देखा गया कि ये आनुवंशिक भी देखी गई है कि जिसकी मदर को, फादर को या कभी दादाजी को या किसी को पहले हुआ था, तो फिर बच्चों में भी ये चीज बड़े होने पर ये होती है। और इसके लक्षण ये होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले कि उठते ही सवेरे जोड़ों में अकड़न होती है। सवेरे उठते ही जोड़ों में अकड़न होती है और जो जोड़ है वो सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं जोड़, और लगातार थकान का अनुभव होता है। और ये बढ़ते बढ़ते फिर आपकी बहुत डिफॉर्मिटीज की शेप ले लेती है। हाथ, छोटे छोटे जोड़ जो होते हैं हमारे हाथों के, पैरों के, छोटी छोटी उंगलियों के जोड़, ये शुरुआत में बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और बहुत इस मूवमेंट में बड़ी तकलीफ होती है, चल फिर नहीं सकते ये वाले, कुछ बिल्कुल जुड़ जाते हैं। ये देखिए, आपने हमारे अपने ग्रैंड मदर को, ग्रैंड फादर को इस तरह देखा होगा कि अपनी हड्डियां इस तरीके से वो दिखते हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये सारे जॉइंट्स आपके सभी जोड़ प्रभावित धीरे धीरे हो जाते हैं और शुरुआत होती है छोटे जोड़ों से। ये है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून, यानी कि अपना शरीर ही अपने जोड़ों के खिलाफ हो जाता है, उसका कारण नहीं किसी को भी पता। ये है दोस्तों ऑटो इम्यून डिजीज, और ये इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये बहुत कम मात्रा में लोगों को होती है, लेकिन होती है, और इंडिया में भी बहुत लोगों को है। और इसके बाद आते हैं हम तीसरे तरीके का आर्थराइटिस, वो है गठिया रोग। गठिया रोग, काफी लोग आते हैं जो कि कहते हैं, बताते हैं कि गठिया रोग हमको है, और गठिया रोग जोड़ों में प्रभावित करता है। ये फ्रेंड्स इस चीज को जान लो कि गठिया रोग ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बिल्कुल अलग है। गठिया रोग ये आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन जब ब्रेक डाउन करती है, जब प्रोटीन आपके खाने के अंदर ब्रेक डाउन करता है, तो आपके बॉडी का मैकेनिज्म प्रोटीन ब्रेक डाउन को करके उसका यूरिक एसिड बनाता है। यूरिया वर्ड जो है वो पेशाब में से यूरिक एसिड से बना हुआ है। हमारी जो प्रोटीन जितनी भी ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन होकर हमारे शरीर से यूरिन के फॉर्म में निकलती है, लेकिन यूरिन के फॉर्म में निकलने से पहले हमारे ब्लड में यूरिया होता है। और ये ब्लड यूरिया, जो यूरिक एसिड होता है, ये यूरिक एसिड हमारे किडनी जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में फिल्टर नहीं कर पाते, बिल्कुल ढंग से उनको मैनेज नहीं कर पाते। और ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं बड़े पैने और बड़े नुकीले होते हैं, और ये क्रिस्टल हमारे तकरीबन हमारे जो जोड़ों के अंदर जमा हो जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपको अगर मैं दिखाऊं, ये देखिए, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल इस तरीके से जमा हो जाते हैं जोड़ों में, और ये जोड़ इस तरीके से बड़े हो जाते हैं जोड़, और ये जबरदस्त दर्द होती है, जबरदस्त दर्द होती है। और यहां तक कि पूरे जोड़ खराब होकर बिल्कुल जोड़ ही पूरा का पूरा खराब हो जाता है। ये है इसका, और इतनी दर्द होती है। और इसकी शुरुआत जो है, सबसे पहले दिन ये शुरू कहां से होगा, पता कैसे लगेगा कि आपको यूरिया का पेन है, आपको यूरिक एसिड का पेन है? ये आपको पता लगेगा अपने पैर की हड्डी से। जान लीजिए, ये पैर की हड्डी, आप जाते हैं किसी अच्छी शादी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर खाना खाते हैं, खूब वेज नॉन वेज सब खाना है, ड्रिंक करने को भी है, सब कुछ है, जैसा मर्जी इंजॉय करते हैं आप। और इंजॉय करके रात को 3-4 बजे आपका पैर जबरदस्त दुखता है, और इस पेन को, ये असहनीय पेन होती है, और ये असहनीय दर्द से आप एकदम कराते हैं और तकरीबन हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं कि क्या हो गया, ये कहीं पे मेरा पैर मुड़ गया या गड़बड़ हो गई। और ये इस तरह का दर्द होता है यूरिक एसिड का, क्योंकि ये क्रिस्टल इतने पैने होते हैं, और ये जब आपके जोड़ के अंदर जमा होकर जब आपको परेशान करते हैं, तो आपका बिल्कुल, आपकी हद जो है वो पार हो जाती है, आपसे किसी भी तरीके से असहनीय पेन होता है, असहनीय। और ये यूरिक एसिड का पेन है, और ये
इस तरीके से इसको कहते हैं जी यूरिक एसिड का गठिया रोग। और ये गठिया रोग की पहचान अंगूठे से होती है, जानलेवा दर्द से होती है ये। और इस चीज को जान लीजिए, आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि आप गठिया रोग को ऑस्टियोआर्थराइटिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ कंफ्यूज मत कीजिए। ये मत सोचिए कि हमको पता ही नहीं है हमको कौन सा आर्थराइटिस है। जान लीजिए, आपको आर्थराइटिस अगर छोटी उंगलियों से शुरू हुआ है तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। अगर जान लीजिए, अगर आपका आर्थराइटिस सिर्फ एक घुटने की हड्डी से शुरू हुआ है, या घुटने से शुरू हुआ है, या कूल्हे से शुरू हुआ है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है आपकी, यानी कि हड्डी पुरानी हो गई, और हड्डी पुरानी होकर उसके कॉर्नर जो है घिस गए हैं, और उसकी जो कार्टिलेज है वो घिस गई है, और इस तरीके से आपका वो ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो इस तरीके से आप पूरे अपने आप को जान पाएंगे, या अपने जितने भी सहयोगी हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके परिवार में हैं, या कोई भी जानने वाले हैं, उनको किसी तरीके से भी आर्थराइटिस रोग है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा आर्थराइटिस है। और ये प्रेजेंटेशन हमेशा अवेलेबल रहेगी, और इस प्रेजेंटेशन को आप जानकर दोबारा दोबारा पहचान सकते हैं कि कौन सा आर्थराइटिस किस टाइप का है, ताकि आपको उनको अपने प्रोडक्ट से उनके आर्थराइटिस को कम करने में, उनको रिलीफ देने में आपको मदद मिले। आइए आगे चलते हैं। और ये देखिए, ये हैं कुछ खाने जो गठिया रोग को बढ़ा सकते हैं, और ये खाने जो हैं बड़े क्लियरली आपको बताए हैं, इसलिए जिसको भी अगर गठिया रोग है वो जान लें, और या आगे से भी अगर किसी को हो गठिया रोग, अगर ना, वैसे ना हो तो अच्छा है, लेकिन अगर होता है तो जान लीजिए, गठिया रोग को जब हम मैनेज करते हैं तो लोग सिर्फ समझते हैं कि प्रोटीन नहीं खाना, प्रोटीन नहीं खाना, लेकिन ये जान लीजिए कि गठिया रोग मीठी चीजों से, मीठे पेय, मीठी मिठाई, गन्ने का रस, मकई के आटे से बना हुआ शरबत, बियर, रम, शराब, अंग का मांस मतलब होता है लिवर, गुर्दे या मगज, फ्रिज में रखा हुआ मांस या कीमा, जो कि तकरीबन हम देखते हैं कि ऐसा इस तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं वो पार्टीज वगैरह के अंदर या कभी कभी स्पोर्ट्स के अंदर ये चीजें अवेलेबल होती हैं। जैसे वो मैकडी के बर्गर होते हैं ना, ये मैकडी के बर्गर ये फ्रिज में रखा हुआ वो है नॉन वेज। और या फिर आप देख लीजिए जो KFC है, केंटकी फ्राइड चिकन, ये फ्रिज में रखा हुआ नॉन वेज है। जो फ्रिज में रखा हुआ नॉन वेज होता है, ये खासकर गठिया को बहुत बढ़ाता है। और समुद्र के अंदर होने वाली मछलियां भी कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपको बढ़ाती हैं, ज्यादातर नहीं बढ़ाती, लेकिन लाल मीट, रेड मीट, गाय, सुअर, रेड मीट जैसे बकरा भी है, तो ये लाल मीट जो है ये भी हमारे गठिया को बहुत बढ़ाता है। और टर्की मुर्गी एक खास तरीके की इंडिया में भी खाने लग गए हैं लोग, लेकिन पहले ये फॉरेन में ही लोग खाते थे। तो ये टर्की मुर्गी भी, इसको खाओ तो गठिया काफी बढ़ने का अंदेशा रहता है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, इन ये जितने भी 9 चीजें मैंने लिखी हैं यहाँ पे, नोट करके रखिए, नोट करके रखिए। और जब अगर देखिए आपको हो गया है या तो नहीं हुआ, तो अगर हो गया है आपको गठिया रोग, तो आप नंबर 1 तो उसका परहेज से ही बड़े आराम से मैनेज कर सकते हो, बड़े आराम से, बहुत अच्छी तरीके से परहेज करो, अपने वेजिटेरियन चीजें खाओ, ज्यादा जरूर मीठे मीठे जूस पीने हैं या मीठा गन्ने का जूस पीना है या मिठाइयाँ खानी है, मत खाइए। अल्कोहल अगर सेवन करते हैं मत करिए, स्मोकिंग अगर करते हैं मत करिए, फ्रिज में रखा हुआ मांस वगैरह, ये सब चीजें हैं बाहर, पार्टी पार्टी फूड होता है, पार्टी का खाना, और ये सब चीजें हैं पार्टी का खाना, मतलब अगर नहीं खाएंगे तो कुछ आपका अच्छा ही होने वाला है। तो इस तरीके से आप गठिया रोग को बड़े अच्छे से मैनेज, अभी तक लोग डरते रहे हैं गठिया रोग से कि ये किसी तरीके से ठीक नहीं होता, और कहीं कभी जाकर कोई सल्फर वाटर के अंदर नहाता है गर्म पानी के अंदर, कोई कोई परहेज करता है, कोई प्रोटीन खाने को मना करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब चीजें मैंने यहाँ दी हुई हैं कि क्या क्या चीजें खाने को मना है, मत खाइए, मत खाइए। मीठी चीजें ज्यादा अगर इनसे परहेज करना है करिए,
अपना साधारण अच्छा सा भोजन कीजिए। और फल खाने के लिए मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप फल खाएं तो पूरा फल खाएं, जूस निकाल के नहीं खाएं। ध्यान रखिए, जूस जो होते हैं जितने भी मार्केट के अंदर है, चीनी मिले हुए जूस होते हैं बहुत ज्यादा। और ये सब चीजें आपको नहीं खानी है। आप अगर मिठाइयाँ खाते हैं, बाहर की मिठाइयों के अंदर मैदा होता है, मिठाइयाँ होती हैं, उसके अंदर चीनी बहुत ज्यादा होती है, मत खाइए। और बाहर का जो नॉन वेजिटेरियन है वैसे भी बहुत नुकसानदेह होता है। लेकिन अगर आप नहीं खाएंगे तो आपका बहुत अच्छी सेहत होने वाली है। कह लीजिए कि ये गठिया रोग है, ये आपको कोई मजबूर करने के लिए नहीं, ये आपका शरीर और सेहतमंद बनाने के लिए आपके पास आता है। तो इस तरीके से आप गठिया रोग को ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे कि इन सब चीजों के अंदर होता क्या है। और अब मैं आता हूं, सबसे ज्यादा आप लोगों को असर करने वाला कौन सा दर्द है। सबसे ज्यादा आपको असर करने वाला है नरम ऊतक ऊतक ऑर्थराइटिस कहते हैं, या इसको सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म कहते हैं। आप सबने ये सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म को ऐसे देखा होगा कि आप हर एक के घर में मां तो है, बहनें भी हैं, बड़े बड़े आपके रिलेशन में लेडीज हैं जो कि 40 साल का 35 40 साल 45 साल 50 साल की उम्र क्रॉस करती हैं। आप कोई घर ऐसा नहीं है जहां पर कि ऐसा कोई पेशेंट ना हो जिसकी कभी पीठ दुखती है, कभी उसका घुटने में दर्द होती है, कभी उसके कंधे में दर्द होती है, या कभी उसके कमर में दर्द होती है, कूल्हे में दर्द होती है। कहीं ना कहीं ये क्या है, ये जोड़ों का कोई असर नहीं है। ये जोड़ों का कोई असर नहीं है। ये जोड़ों का असर ना होने की जगह इसको सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म कहते हैं। और ये सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म को हमको कैसे, ये सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म है और इसको हमको बहुत अच्छी तरह मैनेज करना पड़ता है। और जिनको भी सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म होता है फ्रेंड्स, ये इतना लगातार होता है, हर एक आदमी को पता होता है। उसको याद होता है कि मुझे 20 साल पहले इस तरीके से ऐसे साइकिल पे जा रहे थे तो वहां चोट लगी और कंधे पे गुम चोट लगी। गुम चोट लगी तो ये चोट जो है हमेशा सर्दियों में तक, कोई कहेगा मुझे एक खास मौसम में, ये बरसातों में तक करती, कोई कहेगा मुझे हमेशा से कमर दर्द एक ऐसी चीज है। आपको जानते बड़ी हैरानी होगी, आपके साथ शेयर करता हूँ, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के हिसाब से संसार में सबसे ज्यादा वो लोग हैं जिनको लो बैक पेन होती, जिनको कमर दर्द होती, सबसे ज्यादा लोग हैं। करीबन 20% पॉपुलेशन है संसार की जिनको नीचे कमर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है। और बहुत ज्यादा इसमें ऐसे लोग हैं जो सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म से सफर करते हैं। आपके सबसे पहले कस्टमर, आप अगर जब जानकारी दार्जुन में आते हैं तो सबसे पहले कस्टमर आपको, जिनको भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और जिनके ऊपर की आप बता सकते हैं कि दार्जुन के प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव हैं, वो है सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म के लोग। जान लीजिए इस चीज को, सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म के लोग बहुत इफेक्टिव हैं, हमारे प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा। और अभी जो हमने पेन ऑयल जो इंट्रोड्यूस किया है, वो पेन ऑयल भी इनके अंदर बहुत इफेक्टिव है। और ये है सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म, याद रखिए इनको। और ये सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म के कस्टमर को, जब कोई कस्टमर आपके पास आ जाता है तो ये गर्दन में दर्द, छोड़ कमर में दर्द, आपके कूल्हे में दर्द, घुटने में दर्द, पीठ में दर्द, मतलब कंधे में दर्द, कोई जगह ऐसी नहीं बच जाती जहां पे दर्द ना हो। ये सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म होता है। इसके अंदर हड्डियों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसा कि मैंने अभी जॉइंट पेन की बात की, इसके अंदर हड्डियों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कोई हड्डियों की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी इनके दर्द है और ये दर्द जाती नहीं है, लगातार ये दर्द इनको होती रहती है। और ये इनकी इतनी एक मजबूरी हो जाती है कि दर्द इनकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है, डिप्रेशन हो जाती है इनको। सच बात बोल रहा हूं, इतनी पेन की इतनी प्रॉब्लम होती है। ये है सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म। और ये वर्ल्ड में किसी भी आर्थराइटिस से ज्यादा नंबर के लोग हैं। बहुत सारे लोग तो बताते ही नहीं हमको, रोज की एस्पिरिन की गोली कभी खा ली, कभी पैरासिटामोल की गोली खा ली, कभी कोई गोली खा ली, और हमेशा बड़े बूढ़े डरते रहते हैं। रात के टाइम पर चने नहीं खाने, रात के टाइम पे राजमा नहीं खाने, रात के टाइम पे चावल नहीं खाने, हमको ये इस तरीके का साइड इफेक्ट हो जाता है। क्या साइड इफेक्ट हो जाता है जान लीजिए। ये साइड इफेक्ट होता है कि आपके
पेशेंट्स को कोई ना कोई दर्द कहीं ना कहीं होती रहती है। और ये है दोस्तों सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म। और ये आपके आर्थराइटिस सेगमेंट के अंदर, आर्थराइटिस सेगमेंट के अंदर नंबर 1 कस्टमर हैं, नंबर 1। मैं सबको याद दिलाना चाहूंगा कि इस तरह की गुम चोटें, इस तरह की अनजान चोटें, इस तरह के अनजान दर्द जो कि किस कारण से हो रहे हैं कुछ नहीं पता। और ये दर्दों के कारण, आइए थोड़ा सा देखते हैं आगे दर्दों के कारण क्या है। 171 करोड़ लोगों में संसार में, ये 20% पॉपुलेशन होती है जी। 20% पॉपुलेशन में 171 करोड़ लोगों में ये स्थितियां हैं। और ये 160 देशों में विकलांगता का एकमात्र प्रमुख कारण है। मतलब लोग, सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है, आज हम जोड़ों के दर्द की बात कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सारी स्थितियों के अंदर एक बड़ा सवाल आता है, मैन डेज लॉस्ट। फ्रेंड्स, पूरे संसार के अंदर हर आदमी काम कर रहा है और ये काम करना उतना उसके अपने लिए भी जरूरी होता है, उतना ही उस देश के लिए भी और उतना ही इस संसार के लिए भी बहुत जरूरी होता है कि हर आदमी काम करे। लेकिन ये कुछ तरीके की बीमारियां जो आ जाती हैं लगातार, अब जैसे जोड़ों का दर्द है, मैं आपके साथ सबके साथ डिस्कस कर रहा हूं आज कि जोड़ों का दर्द एक ऐसी चीज है जो कि आपको लगातार मजबूर करता रहता है कि आप पूरे अपना 100% काम ना दे पाए। अगर अपना 100% काम अगर आप नहीं आप दे पाएंगे तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि मेरे को 100% अपनी बॉडी का रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि मैं पूरा काम नहीं कर पाता, मेरा शरीर पूरा ताकतवर। हर आदमी चाहता है कि उसका शरीर पूरा ताकतवर रहे, लेकिन उस ताकतवर रहने की जगह पर उसका शरीर जो होता है वो कहीं ना कहीं सीमित रह जाता है। और ये सीमित रहना उसके लिए एक बहुत चिंता की, वो अपने आप को विकलांग सा महसूस करने लग जाता है, ऐसा कि मुझे क्या हुआ हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक था। 30 35 40 साल की उम्र तक, 30 35 साल की उम्र तक हम बिल्कुल ठीक थे। आपस में बात करते मिलेंगे कि पुराने जमाने के अंदर तो लोग खेतों में काम करते थे तो भी पूरे अच्छे रहते थे। आजकल देखो हम अच्छे भले घरों के अंदर आराम की जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी हमको किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी कारण से विकलांगता आती रहती है। ये WHO की रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि 171 करोड़ लोगों को मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं हैं और करीबन 56.8 करोड़ लोगों की पीठ के निचले हिस्से में सबसे अधिक अधिक दर्द होता है, जान लीजिए। और दुनिया भर में मस्कुलोस्केलेटल स्थितियां विकलांगता के लिए प्रमुख योगदान करता है। और पीठ के निचले भाग में 160 देशों में विकलांगता का एक एकमात्र प्रमुख कारण है। दोस्तों, ये है लिमिट, आर्थराइटिस की लिमिट की। इतनी आर्थराइटिस आप लोगों को मजबूर कर सकती है। और ये है इसका एक साइड। और दूसरी साइड मैं ओपन करता हूं दरवाजा, ये है आपके लिए मार्केट का दरवाजा। याद रखिए इस चीज को, इस मार्केट के दरवाजे को उनको भूलना नहीं है कि आप जैसे ही आप बिल्कुल ठीक किसी का अगर सजेशन देते हैं, किसी को ठीक सप्लीमेंट अगर किसी को दे पाते हैं जिससे कि उसका बिल्कुल जीवन वापस एकदम चुस्ती फुर्ती की तरफ आ जाए, इससे बड़ी बात उसके लिए कोई नहीं। फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखिए और एकदम जुट जाइए इसके अंदर कि किस तरीके से आप किसी और की प्रॉब्लम को समझ के उसको ठीक सप्लीमेंट देकर उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको वापस पूरे काम में लगा सकते हैं। और ये एक मात्र एक ऐसी चीज होगी जिसको कि आप भी लाइक करेंगे, आपके दोस्त भी लाइक करेंगे और आपकी पॉपुलैरिटी, हम क्या चाहते हैं, दार्जुनैन आगे बढ़े, दार्जुनैन के आगे बढ़ने में कोई रोक ना हो। और डॉक्टर साहब ने बहुत एक से एक सप्लीमेंट हमारे लिए सब लाइन लगा के यहाँ पे रखे हैं। और ये सप्लीमेंट्स को हम किस तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके अपने जो डाउनलाइन हैं या अपने जानकार लोग हैं उनको किस तरीके से हम मदद कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नरम ऊतक आर्थराइटिस, मस्कुलोस्केलेटल स्थितियां, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इतनी स्थितियां हैं
कि कोई मानेगा ही नहीं। कोई आज तक आप कभी अपने आप से पूछिए कि घर के अंदर कोई एक ऐसी भरी बाल्टी है जिसको आप कहते हैं ये मेरे से नहीं उठाई जाती, तो कितने लोग हैं आपको ये कहने वाले कि अरे इतनी भरी जवानी के अंदर हम तो इतने बड़ी बड़ी चीजें उठा लिया करते थे और तुम हो कि आज जरा नहीं उठाते। ये चार आदमी और क्या कहने वाले मिल जाएंगे, टॉन्ट करने वाले। हमारे अंदर वो शर्म की भावना इतनी होती है कि हम किसी चीज को कि ये काम मेरे लिए ज्यादा हो जाएगा कहने में शर्माते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिए, सबको याद करवा रहा हूं, ये याद करवा रहा हूं कि देखिए, ये जो हल्का हल्का एक्स्ट्रा भार सहा हुआ, ये जो हल्का हल्का अपनी जरूरत से ज्यादा चलना, तेज चलना, या अपने दोस्तों के कहने पे अपने खेलों के अंदर कुछ ज्यादा परफॉर्म करना, ये क्या है? ये हमारी ये गतिविधियां वो हैं जो कि हमारे जोड़ों को और हमारे शरीर की सारे जो नरम ऊतक हैं उनको प्रभावित करती। हमारा हम खाने से लेकर काम करने तक, और कोई चीज हल्की उठाने से लेकर अच्छी तरह वर्जिश करने में, हम हर जगह पर अपने शरीर का जितना इस्तेमाल होना चाहिए उससे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस चीज को याद रखिए फ्रेंड्स, मेरा सबसे ये कहना है कि इस चीज को बंद कर दो भाई, बंद कर दो। हम उस जमाने में नहीं है जब हम खेतों के अंदर जूझा करते थे, हम नहीं। आप हम में से कुछ हैं जो आज इस सेशन के अंदर हैं जो ये जानते हैं कि हाँ, हम वो नहीं, हम 20% लोग। सोच लीजिए, संसार के 850 बिलियन पॉपुलेशन है, जिसमें से 171 करोड़ जो लोग हैं, 850 करोड़ हैं, और 171 करोड़ जो हैं उनको कोई ना कोई मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम है, या आर्थराइटिस है, या सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या किसी और टाइप का आर्थराइटिस उनको है। क्या वो ऐसे हो गए? वो ऐसे ही हो गए कि उन्होंने अपनी क्षमता को जाना नहीं। जितनी क्षमता है उतना काम करो, जितना चला जाता है उतना चलो, जोड़ को ज्यादा चलाने की कोशिश मत करो, और अपने जोड़ को, अपने शरीर को, इसी से मोक्ष प्राप्त करना है जनाब। तो इसलिए अपने शरीर को पूरी तरीके से संभाल के रखिए, और संभाल के रखिए। और आज आपके पास एक मौका है कि आप अपने शरीर को तो संभाल ही सकते हैं, लेकिन साथ में अपने दोस्तों के, रिश्तेदारों के, आप सबको बड़ी मदद से, बड़े मजे से हेल्प कर सकते हैं उनकी। और ऐसी स्थिति में आपकी स्थिति सबसे अच्छी हो जाती है कि जब अपनी सेहत का ख्याल करके आप दूसरों की भी सेहत का ख्याल कर पाते। आइए हम आगे देखते हैं कि हम किस तरीके से, हमारे पास एक प्रोडक्ट है ऑर्थोसोल। ऑर्थोसोल के बहुत सारे सवाल मेरे पास आते रहते हैं, बहुत सारे लोगों से बात करता रहता हूँ कि ऑर्थोसोल पूछते रहते हैं कार्टिलेज को ठीक करना है कि ये सिर्फ अपने आर्थराइटिस को ठीक करना है। फ्रेंड्स, आर्थराइटिस का मैंने आज आपको सारा थोड़ा सा ब्यौरा दिया है कि कैसे आर्थराइटिस को समझना है। अब उस आर्थराइटिस के अंदर एक सबसे पहला फैक्ट आप सबको समझना होगा कि सारी टाइप की आर्थराइटिस में, या दर्द में, या इन्फ्लेमेशन में, या सोजन में, उन सब में सबसे पहला प्रेजेंटिंग सिम्टम है कि आपके ऊतक या तो दर्द हो रहे होते हैं या उनमें सूजन होती है। आपके ऊतकों में, या तो ऊतक मींस टिश्यूज, जो भी इंग्लिश समझ रहे हैं, जो टिश्यूज के अंदर या तो दर्द हो रही होती है या उनमें सूजन होती है। और ये जब दोनों चीजें होती हैं तो वो वाला जोड़ जो है चलना बंद हो जाता है। तीन चीजें, सूजन, दर्द और चलना बंद, ये तीनों चीजें ही हमको देखनी होती हैं कि हम किस तरीके से इफेक्टिवली किसी भी आदमी की दर्द, सूजन और चलने वापस उसकी अगर मोबिलिटी हम ले आते हैं तो यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आइए देखें किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहला हमारा ऑर्थोसोल है वेज, इसको वेजिटेरियन कहते हैं। और वेजिटेरियन ऑर्थोसोल के अंदर बहुत अच्छे अच्छे हर्ब्स हमने, सिसस क्वाड्रेंगुलर से हठजोड़ है, जैसे गूगल है, हठजोड़ है, इन सब बहुत सारी चीजों का हमने एक इकट्ठा संयोजन दिया है। हल्दी का अर्क है, बोसविलिया का अर्क है, मोरिंगा का अर्क है, हठजोड़ है,
कॉमीफोरा वाइटी, सब चीजें, बहुत सारी चीजों का हमने इकट्ठा बना के मिश्रण दिया है कि बहुत इफेक्टिव है कि किसी के भी अगर सूजन है और दर्द है और आपका जॉइंट चलने में दर्द होती है, और ये जॉइंट जब चलने में दर्द होती है तो फिर आप बैठ जाते हैं, आप चल नहीं पाते। और ये ऑर्थोसोल वेजिटेरियन बहुत अच्छी तरीके से, बल्कि इसके अंदर तो एक ऐसा खास प्रोडक्ट है, वो है हथजोड़। इवन एलोपैथी के डॉक्टर्स ने सबसे पहले, आज तो एलोपैथी के जो डॉक्टर हैं उनको ये सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन आ गई है कि आपको जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उनको बिल्कुल आपको मान्यता प्राप्त देनी होगी। और ये मान्यता हथजोड़ को पहले ही ऑर्थोपेडिक के डॉक्टरों ने दी हुई थी कि अगर हम हथजोड़ किसी हड्डी टूटे आदमी को भी अगर उसको देते हैं हथजोड़, तो उसकी हड्डी जितने समय में जुड़नी थी उससे पहले जुड़ जाती। ये तो स्टडी आप बेशक जाके गूगल के अंदर कंफर्म कर लो कि किस तरीके से हथजोड़ आपको, आपकी हड्डियों को और आपके मसल्स को किस तरीके से आपका मदद करती है। ये है, ये ऑर्थोसोल के अंदर, वेजिटेरियन ऑर्थोसोल के अंदर। और इसके अंदर हल्दी का अर्क है, ओसुलिया है, मोरिंगा है, और एक ऐसा इफेक्टिव प्रोडक्ट है जो कि बहुत अच्छे से, मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। मैंने सारी जिंदगी एलोपैथिक एनाल्जेसिक ब्रूफेन जैसा प्रोडक्ट मैंने सेल किया है अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, नंबर 1 सबसे जान लीजिए कि कोई भी जो वो जो जो एलोपैथिक जो पेन की हटाने की जो दवाइयां हैं, कोई भी दवाई बिना पेट में खून निकाले कोई असर नहीं करती। सबका स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड सबसे ज्यादा पेट में खून निकालने वाली दवाई है एस्पिरिन, और उससे भी ज्यादा है इंडोमेथासिन, और उसके बाद फिर दूसरी दूसरी प्रोडक्ट आ रही हैं जैसे ब्रूफेन है, नेप्रोक्सन है। ये सब चीजें बहुत टॉक्सिक है, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट। और आप ऑर्थोसोल किसी को अगर देते हो पेन रिलीफ के लिए, तो कोई भी टॉक्सिसिटी का कोई डर नहीं है किसी को। याद रखिए, कोई टॉक्सिसिटी का डर नहीं है, कोई साइड इफेक्ट का डर नहीं, और बड़े आराम से वो अपने दर्द में आराम आता है, और अपने जीवन को वापस धीरे धीरे वो नॉर्मलाइज पटरी पर ले आता है। और क्या है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। हमने पीछे जो देखा था कि हमारी जो बीच वाली जो हड्डी है, उसकी जो कार्टिलेज है वो खराब हो जाती है। और अगर कोई शुरुआती लेवल के आपके पास अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस आता है, तो ऑर्थोसोल देकर और साथ में वेजिटेरियन वाला ऑर्थोसोल सवेरे दीजिए आप, ये वाला जो आपका जिसको नॉन वेज ऑर्थोसोल कहते हैं, एक्वा वाला, सवेरे एक्वा वाला दो और रात को हर्बल वाला दो। ये दोनों ऑर्थोसोल को इस्तेमाल करके बहुत अच्छी इफेक्टिव तरीके से, इतनी इफेक्टिव कोई एलोपैथिक प्रोडक्ट भी नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनके पास तो सिर्फ पेन किलिंग है ही नहीं। हमारे पास तो बहुत इफेक्टिव फॉर्मुलेशंस हैं, हमारे पास तो इतने अच्छे अच्छे हर्ब्स हैं, जो कि ये हर्ब्स बहुत बहुत अच्छे तरीके से किसी को भी बिना साइड इफेक्ट दिए पूरी तरीके से सूजन भी कम करते हैं, आपके शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, आपके जोड़ को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके आपको वापस अपनी जिंदगी में कदम रखने में हेल्प करते। ये है दोस्तों। और ये याद रखिए, अगर किसी को कम प्रॉब्लम है, याद रखिए सूजन है सिर्फ और दर्द है, उसको सिर्फ वेजिटेरियन वाला दे दो। और अगर इस किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो उसको ऑर्थोसोल भी एक टाइम पर उसको साथ में जो एक्वा वाला है वो भी कंबाइन करके उसको देंगे, तो इवन ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर भी स्टार्टिंग स्टेजेस हैं, तो उनको काम में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करके दे सकते हैं। और ऑर्थोसोल की एफिकेसी सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म, मैं वापस आता हूं, ऑर्थोसोल यानी कि ये वेजिटेरियन ऑर्थोसोल, और किसमें इस्तेमाल किया आपने, ये सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म के अंदर। ऑर्थोसोल वेजिटेरियन सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म के अंदर इतनी इफेक्टिव, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी इवन एलोपैथिक मेडिसिन या कोई बहुत अच्छा एनाल्जेसिक भी उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना हमारा ऑर्थोसोल ये सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म कंडीशंस के अंदर है। याद रखिए इस चीज को। अगर आपने किसी भी कस्टमर पे दार्जुनैन का पहला इंप्रेशन जताना है, सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म का कोई केस देखिए
और सॉफ्ट टिश्यू रोमेटिज्म के केस को आप ऑर्थोसोल दे के देखिए, और ऑर्थोसोल के केस को आप साथ में कंबाइन कीजिए पेन रिलीविंग ऑयल के साथ। अगर आप देखते हैं कि किसी को अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हुआ है और इसको मैनेज कर सकते हैं। स्टार्ट हुआ का मतलब, जैसे कि मैं आपको थोड़ी सिचुएशन बताता हूँ कि जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर आप ये सिचुएशन में हैं, यहाँ पे है, मान लिया जाए आप यहाँ पर पेशेंट को पकड़ लेते हैं, पेशेंट आपके पास आ जाता है, तो ऐसे में अगर आप ऑर्थोसोल रेड वाला उसको दे देते हो तो ये कार्टिलेज उसकी वापस अच्छी तरह बननी संभव है, यहां से वापस जाना संभव है, यहां से वापस जाना संभव नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से हम ऑर्थोसोल की मदद से बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, और अगर हमारे सूजन वगैरह की प्रॉब्लम है तो हम पेन ऑयल का सहारा ले सकते हैं। और अब मैं आता हूं दोस्तों कि हमारे रोजमर्रा सिचुएशन के और जो आर्थराइटिस के केस होते हैं, इनको आखिरकार तकलीफ क्या होती है। देखिए, काम नहीं कर पाते हैं, चल फिर नहीं कर पाते, सैर नहीं कर पाते, और एक ही जगह बैठकर इनको काम करना पड़ता है। तो ऐसे में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये बैठे रहें, दर्द ज्यादा जोड़ को ना चलाएं, तो इनका मोटापा बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है, ये सब चीजें प्रॉब्लम इनको साथ साथ बढ़ती रहती हैं। तो इनके सिचुएशन का जल्दी से निवारण करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोडक्ट जो अब हम ऑर्थोसोल के साथ कंबाइन कर सकते हैं वो है जैसे नोनी गोल्ड है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही अच्छा दर्द निवारक प्रोडक्ट है, और ऑर्थोसोल के साथ मिलकर नोनी गोल्ड अगर हम साथ देते हैं, दिन में 3 बार देना होता है 15 ml, और बहुत अच्छी तरीके से आप किसी का भी पेन का बड़ा अच्छा रिलीफ दे सकते हैं। और नोनी गोल्ड को आप इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट के अंदर बहुत ऐड कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं नोनी गोल्ड के। और साथ में सबसे सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट हमारा है जो कुरकुमिन लाते। कुरकुमिन लाते, ये देखिए, ये किसी भी प्रोडक्ट जो जो सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन के अंदर कुरकुमिन लाते बहुत इफेक्टिवली आपके पेशेंट को बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। तो ये कि डायबिटीज है किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को जोड़ों में दर्द है, ये हर तरीके से एंटी इंफ्लेमेटरी भी काम करेगा। और इसको बड़े आराम से, आसानी से बनाकर करना क्या है, थोड़े से पानी के अंदर 200 ml, और इसको 1 स्कूप मिलाना है, और इसको रेगुलरली रोज, अगर किसी को एक्टिव आर्थराइटिस है तो दिन में 2 बार पी सकते हैं आप, और बड़े आराम से उसको बड़ा अच्छा रिलीफ। और इसके साथ साथ आप अगर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हल्दी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिखा हुआ है, 3 छोटे चम्मच 800 मिलीग्राम हल्दी 1 कप पानी में उबालकर ठंडा कर लो, और 1 चम्मच शहद मिलाकर, और ये आपको सारे जितने भी रिलेटेड आर्थराइटिस के अंदर प्रॉब्लम है उन चीजों से आपका बड़ा अच्छा, ऑर्थोसोल साथ में कंबाइन कीजिए, साथ में हल्दी ये साथ में कंबाइन कर सकते हैं। और ओमेगा 3 एक ऐसा चीज है जो कि आपके जोड़ों को अच्छी तरीके से, आपके सिस्टम को लुब्रिकेशन देने के अंदर बहुत हेल्प करता है। और ये ओमेगा 3 एक ऐसी चीज है, जान लीजिए इसको, जितने भी आपके लोग हैं जानकार, 35-40 साल के लोग हैं, हमारा शरीर ओमेगा 3 नहीं बना सकता, ये याद रखें। हमारा शरीर ओमेगा 3 नहीं बना सकता, और हमारे शरीर को लगातार इसकी जरूरत है। और किसी को भी रोज का 1 कैप्सूल ओमेगा 3 का कैप्सूल खाना बहुत जरूरी है। आप इसलिए लेते रहिए, इसको लगातार लेते रहिए, बीच में थोड़ी देर बंद कर दीजिए, 1 महीना लिया, बंद कर दिया, 1-2 हफ्ते, फिर लेना शुरू कर दिया। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके जितने भी आपके एसोसिएट हैं, जितने लोग आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो अपने सेहत को अच्छा मैनेज कर पाते हैं। और उसके बाद लास्टली आते हैं फ्रेंड्स कि ये कि लगातार किसी को भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है तो ऐसा होता है कि सब लोग बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, और बहुत सारे लोग डिप्रेस भी होते हैं। और ऐसे में ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि हर्बल तरीके से, और एक ऐसी चीज देकर जिसका कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई डर नहीं है कि ये किसी तरीके से कोई आदमी को मजबूर हो जाना पड़ेगा, उसको बार बार एडिक्शन हो जाएगी इसकी, या कुछ हो जाएगा, नहीं। ये आपके शरीर में ही होने वाला एक हार्मोन है इसके अंदर, और उसके साथ बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट जैसे जटामांसी, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, ये सब मिलाकर ये प्रोडक्ट बनाया गया है, जो कि आपको बहुत सपोर्ट करता है कि आप अपने किसी भी आदमी की
टेंशन जो है, उसको लगता है कि मेरी बीमारी पूरी ठीक नहीं हो रही और ऐसे में ये टेंशन किसी को सोने नहीं, और ऐसे में डी स्ट्रेस देकर आप हेल्प कर सकते। और दोस्तों, ये छोटा सा प्रेजेंटेशन मैंने आपको किया है इसलिए कि अंडरस्टैंड कीजिए अपने जोड़ों के दर्द को, अपने शरीर को, और अच्छी तरीके से अपने आप इसको मैनेज करके एक अच्छी जिंदगी जी। और फ्रेंड्स, अभी मैं हूं यहाँ पे आपके सवालों के लिए। अपने सवाल आप मेरे तक भेज सकते हैं। जो भी लोगों की कोई क्वेरीज हैं, कोई सवाल हैं रहते हैं अगर, तो आप अपने सवाल मेरे तक भिजवा सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। हाँ, सबसे पहला सवाल किया है अभिषेक जी ने कि रेड ज्यादा इफेक्टिव है कि ब्लू ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए अभिषेक जी, रेड या ब्लू का इसका इफेक्टिवनेस का डिफरेंस नहीं है, ये इसका डिफरेंस है इंग्रेडिएंट्स का, इसके अंदर क्या है। ये इफेक्टिवनेस की नहीं है, इफेक्टिव दोनों ही है। इफेक्टिव और जरूरत की बात है कि आपको अगर अपने जोड़ की अगर कार्टिलेज को दोबारा बनाना है और आपके जोड़ जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है, तब आप तो उसको रेड देते हैं, नहीं तो ब्लू देते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही इफेक्टिव है। सर सेकंड क्वेश्चन है, ऑर्थोप्राश के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। फ्रेंड्स, मैं सबको सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, तो मेरे को मैं एक मिनट के लिए प्रिया जी। ऑर्थोप्राश एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर जितने भी जड़ी बूटियां हैं, जो प्लांट्स हैं, वो वही हैं, सिर्फ उसकी शेप अलग है। वो ऑर्थोप्राश एक अवलेह की फॉर्म के अंदर आपको बना के दिया गया है। ऑर्थोप्राश भी बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। और उसको आप जहां पर भी जिसके सोजन वगैरह हो या कहीं पे जोड़ में प्रॉब्लम हो, उनको आप जो हमारा पेन रिलीविंग जो ऑयल है उसके कॉम्बिनेशन के अंदर आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा इफेक्टिव है। तो इसलिए आपको ऑर्थोप्राश या ऑर्थोसोल के बीच में कोई डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ फर्क है कि कौन कौन सा ले सकता है। अगर आप ऑर्थोप्राश ले सकते हैं वो ले लीजिए, नहीं तो ऑर्थोसोल ले लीजिए, एक ही बात है, कोई बात नहीं। हाँ जी प्रिया जी, कोई और सवाल? सर नॉर्मल जॉइंट पेन के लिए रेड वाला ऑर्थोसोल और पेन रिलीफ ऑयल, आई मीन व्हाट्स द ये कॉम्बिनेशन, एक बार देखिए, कॉम्बिनेशन क्लियर मैंने कर दीजिए। मैंने सबको थोड़ी देर पहले जॉइंट पेन बता दिए। इसमें कोई भी नॉर्मली आए नॉर्मल जॉइंट पेन नहीं है, सारे नॉर्मल जॉइंट पेन। तो आपको मेरे को क्लियरली बताना पड़ेगा कि आपको जॉइंट पेन कौन सा है। इसीलिए मैंने ये सारी की सारी प्रेजेंटेशन की है, ताकि आप समझें कि जॉइंट पेन कौन सा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है या सॉफ्ट टिश्यू रूमेटिज्म है आपको। तो आप इस चीज को पहचान के जो भी आप मेरे को आप कहेंगे वो लेके आप रिलीफ मिल जाएगा। तो प्रिया जी, सर नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन क्या है, है? अगर हड्डी बढ़ गई हो तो क्या करना चाहिए? हड्डी बढ़ गई हो तो ऐसा जी, आपको अगर बोन बढ़ गई है तो फिर ये बोन के डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। तो क्योंकि इसके अंदर हड्डी बढ़ने का कोई ऐसा इलाज है नहीं। तो हड्डी देखिए, बढ़ना उसको कहते हैं जिसकी कार्टिलेज खराब होकर अंदर से हड्डी आगे बढ़ गई, यानी कि आपकी कार्टिलेज खराब हो गई है। तो फिर ऐसे में आपको सिचुएशन में होगी ये कि आपकी कार्टिलेज खराब होकर नीचे की हड्डी जो है वो ऊपर बढ़ गई। तो फिर ऐसे में फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसमें दर्द बहुत ज्यादा होती है, याद रखिए, बहुत ज्यादा दर्द हो रही होगी वैसे अगर हड्डी बढ़ गई है तो आपको शुरू में ऑर्थोप्राश से ऑर्थो या ऑर्थोसोल जो भी लेते हैं उससे दर्द से आराम तो मिलेगा, वो मिलेगा, दर्द से आराम मिलेगा, लेकिन इसको टाइम रहते डॉक्टर को भी दिखा, क्योंकि वो देखेगा कि कितनी हड्डी बढ़ी है। क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है ना कि कितनी हड्डी बढ़ी है कितनी नहीं। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, लेकिन आपको मीनवाइल डॉक्टर तक पहुंचने से पहले ऑर्थोसोल या ऑर्थोप्लास्ट से आराम आएगा 100%। सर कालभास और कैलमैक्स का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा ऑर्थोसोल के साथ, दे सकते हैं या कैसे दे सकते हैं? देखिए, अगर आपका कैल्शियम की कमी, अगर ऑस्टियोपोरोसिस है, हमने यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस इसलिए नहीं डाला था मैंने कि ऑस्टियोपोरोसिस अगर मैं डालता तो ये बहुत लंबी प्रेजेंटेशन हो जाती। इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा लिमिट में रखने के लिए मैंने बहुत सारी और चीजें नहीं डाली हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस एक उनमें से है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में आपने कालभास और कालमैक्स का कॉम्बिनेशन नहीं देना है, आपने या तो कालभास देना है या कालमैक्स देना है।
आप देख लीजिए, आप कोई भी देते हैं, कालभास भी बहुत अच्छा है और कैलमैक्स भी बहुत अच्छा है। आप कोई भी उनमें से एक दे सकते हैं और अपनी ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज कर सकते हैं। सर ऑर्थोसोल कब लेना चाहिए? प्लीज टेल द टाइम एंड द डोसेज। ऑर्थोसोल देखिए, ऑर्थोसोल ना, आप देखिए बहुत सारे लोगों को छोटी मोटी, किसी को कमर दर्द है, कंधा दर्द है, या किसी को कूल्हे में दर्द है, या हड्डी में है चाहे नहीं है, कोई बात नहीं, मांसपेशियों में दर्द है, तो आप ऑर्थोसोल ऐसे में 1 चम्मच सवेरे और 1 चम्मच शाम ले सकते हैं। और जहां पर भी इफेक्टेड पोर्शन है आपका, तो वहां पर आप पेन ऑयल लगा सकते हैं और उसको कपड़े से ढक के रख सकते हैं। कोई गर्म नहीं करने की जरूरत और कोई मालिश करने की जरूरत, तो नॉर्मल कपड़े से ढक के उसको आराम से सो जाइए। देखिए वो 1-2 दिन के अंदर आपके जो जहां भी सूजन हुई हुई है या जहां पर भी आपका इफेक्टेड पार्ट है वो आराम आ जाए। सर एज के साथ लोगों को जॉइंट पेन शुरू होता है, तो हम अगर एक नॉर्मल सजेशन देना चाहे या नॉर्मल कुछ प्रिस्क्राइब करना चाहे तो हाँ क्या? जी बिल्कुल, एज के साथ ना जॉइंट पेन जो लोगों को होते हैं ना, लोगों को पता नहीं लगता कैसे कैसे दर्द हो रहे हैं, तो ऐसे कई लोगों में ज्यादा होते हैं। ये मैं सबको बताना चाहूंगा कि देखिए 50 से 60 तक का जो दशक होता है आदमी का, उसके अंदर कौन सा जोड़ क्यों दुख रहा है उसको खुद नहीं पता लगता। हम अपने आप ही परहेज करते रहते हैं, कभी कहते हैं साबुत दालें नहीं खाती, खानी होती रात को, कभी दूध नहीं पीना होता रात को, खुद कंफ्यूज होता रहता है। हम कंफ्यूज होते रहते हैं हमेशा ही, कि हमको पता नहीं लगता कि किस चीज से हमको खराबी हो रही। तो ऐसे में मैं आप सबको सजेशन है, किसी को ये दर्दें अगर बहुत परेशान कर रही हैं, कूल्हे में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, लगातार आपको कंधे में दर्द है, या आपको कोई भी मस्कुलर सिस्टम का आपको दर्द है जो लगातार होता रहे, तो ऐसे में ऑर्थोसोल लेकर आप बहुत अच्छी तरह आराम पा सकते हैं। ऑर्थोसोल लीजिए, साथ में मॉर्निंग में सवेरे एक बार हल्दी उबालकर, हल्दी को ऐसे करते होते हैं, एक बार चाहे 1 चम्मच हल्दी डाल के 2 कप के अंदर उसको उबालते हैं, जब 1 कप रह जाए उसको उतार लेते हैं, छान के ठंडा कर लो, ठंडा करके उसके अंदर 1 चम्मच शहद डालो और वो हल्दी को रोजाना आप पी लो। आप देखोगे कि हल्दी का भी अच्छा अपना इफेक्ट मिल जाएगा, आपको ऑर्थोसोल से पेन किलिंग इफेक्ट भी मिल जाएगा। और बल्कि जो ज्यादा एज वाले लोग हैं उनको ये जो इलाज है बड़ा अच्छा इसलिए लगता है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ज्यादा एज वाले लोगों को डर किससे लगता होता है कि कोई भी चीज हम खाएंगे उसका साइड इफेक्ट होता है। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, आपको किसी चीज के डरने की जरूरत नहीं। और बहुत अच्छे तरीके से आप इन चीजों को लेकर या किसी को भी देखकर उनको अच्छा रिलीफ दे सकते हैं। मेरा ख्याल आपको अपनी क्वेश्चन का जवाब मिल गया। सर कर्क्यूमिन लैटे को कैसे कंज्यूम करना है, एक बार वो बता दीजिए। 1 चम्मच 200 ml पानी में डालना है, कुछ नहीं करना। बेसिकली इसको दूध में ले सकते हैं, क्वेश्चन ये है। देखिए दूध में क्यों लेना है, पानी में लो, दूध तो उसके अंदर है, कर्कुमिन लाते के अंदर। दूध मिल्क सॉलिड्स ना कर्कुमिन लाते में ही है, मिल्क सॉलिड्स कर्कुमिन लाते के अंदर ही है। तो कर्कुमिन लाते को तो आप सीधा पानी में, नॉर्मल पानी में लीजिए ना, क्या हो गया। और अगर आप पतले हैं, मोटा होना चाहते हैं, तो ले लो दूध। सर ऑर्थोसोल से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड में कोई इफेक्ट आता है? यूरिक एसिड, देखिए बढ़े हुए यूरिक एसिड का असर क्या है, बढ़े हुए यूरिक एसिड का असर ये है कि आपके जोड़ जो होते हैं लाल हो जाते हैं, सूज जाते हैं और उनमें दर्द होती है। और ऑर्थोसोल जो है आपको वेजिटेरियन वाला जिसको हम कहते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से आपका जो 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 पेनफुल जॉइंट्स हैं उनको इफेक्ट करता है। बाकी यूरिक एसिड आपका जो अगर बहुत, जब तक बहुत ही ज्यादा, जो जैसे कि मैंने फोटोग्राफ में दिखाया था, वो तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड था। आपको आपको यूरिक एसिड जो है, आप सबको बताना चाहूंगा, यूरिक एसिड ही एक ऑर्थोपेडिक की कंडीशन ऐसी है जो कि परहेज करने से ही ठीक हो जाती है। आप परहेज कीजिए, आप सिर्फ अपना खाना ठीक कीजिए। मैंने आपको उसके अंदर 8-9 खाने भी बताए हैं कि किस तरीके का खाना खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है। आप आराम से अपना खाना मैनेज कीजिए, अपने ज्यादा प्रोटीन नहीं खाने की कोशिश कीजिए, बाहर का वेज नॉन वेज जो है वो इस तरीके से बंद कर दीजिए। आप अच्छे से हरी सब्जियां खाइए, अच्छे से फ्रूट खाइए और साधारण जीवन व्यतीत कीजिए। और
अल्कोहल की कंजम्पशन को दूर रखिए अपने आप से। आप देखेंगे कि यूरिक एसिड तो बड़े आराम से मैनेज हो जाएगा। और अगर किसी कोई जॉइंट अफेक्टेड है और वहां दर्द हो रहा है तो ऑर्थोसोल से तो बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो जाएगा, बात ही नहीं है कोई। यूरिक एसिड को इन सारी ऑर्थोपेडिक कंडीशन के अंदर से एक ही कंडीशन ऐसी है, वो है यूरिक एसिड का बढ़ना, जो कि परहेज से ही ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैं सबको ये मैसेज देना चाहूंगा कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है गठिया रोग से। ये तो परहेज कर लो, ठीक परहेज करने से ही ठीक हो जाता है। और अगर नहीं निकलता है तो ऑर्थोसोल से बड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है। सर ओमेगा 3 कितने टाइम तक कंज्यूम करना है? ओमेगा 3 हमेशा कंज्यूम करना है सभी को ही। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, ओमेगा 3 देखिए, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप शुरू में 2 कैप्सूल, एक सवेरे और एक शाम ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप सिर्फ एक कैप्सूल एक दिन के अंदर लेकर अपना मैनेज कर सकते हैं। ओमेगा 3 बहुत बढ़िया है और कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है, कुछ नहीं है, और बिल्कुल वेजिटेरियन है। हमारे पास फ्लैक्स सीड्स के अंदर निकला हुआ ओमेगा 3 है। और ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बॉडी नहीं बना सकती, और ये हमारे को बाहर से लेना बहुत जायज है, और हमारे खाने के अंदर भी होता नहीं है ये। तो इसलिए सबको ये कहना चाहूंगा कि सब लेने लग जाओ, एक एक कैप्सूल तो रोज ले ही लो। किसी को 2 नहीं लेना तो 1 ले लो, और 1 महीना 1.5 महीना लो, बंद कर दो 1 हफ्ता, फिर लेना लग जाओ, क्योंकि इसकी जरूरत तो है ही। आपको ऐसी बात नहीं है। और बेशक कहीं पर भी जाके कंफर्म कर लो, ओमेगा 3 ऐसी चीज है जो कि आपको हमेशा जरूरत पड़नी है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर एक रोशन जी, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मैं एक बार अनम्यूट कर रही हूँ, तो एक बार आप बात कर हाँ लीजिए। जी, हाँ जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी रोशन जी। नमस्कार नमस्कार सर जी। हाँ जी, आपने, कैसे? हाँ सर बहुत बढ़िया हूँ सर। आपने सर जो जो वो यूरिक एसिड का जो दिखाया था, वो जो अंगूठे की जो हड्डी रहती ना, वो जो मोटी मोटी होती है, हम्म, हाँ, हम्म। तो उसके लिए वो जो रेड वाला अर्थोसूल है, तो हाँ जी, उसको कैसे यूज करना है सर? खाली पेट करना आपने है? रेड वाला नहीं यूज करना सर। आपने रेड वाला नहीं यूज करना अच्छा गठिया के लिए। हाँ, आपने गठिया के लिए सिर्फ ब्लू वाला इस्तेमाल करना। अच्छा, यानी पहले वो बता नहीं सर था, तो हमने वो रेड वाला खरीद लिया अभी, तो उसका ऑर्डर डाला था, कोई तो बात अभी नहीं, वो वो। किसी और को दे दीजिएगा। आपने ब्लू अच्छा वाला यूज करना, वेजिटेरियन वाला। अच्छा अच्छा। हाँ, हम्म। आपने वो नहीं, रेड वाला नहीं यूज करना सर, ठीक है सर। वो और गठिया के लिए ये, नहीं है। अच्छा अच्छा, और ये यूरिक एसिड के लिए यही ठीक रहेगा ना जो आपने बताया था, जो हाँ, जो मैंने अ, बताया ना वो यूरिक एसिड के लिए ठीक रहेगा। और जो परहेज बताया ना मैंने, जो जो चीजें ना खाने के लिए बोली हैं, हाँ हाँ। वो आप अपने खाने के अंदर परहेज रखिएगा। आप देखेंगे थोड़े दिन में अंदर बिना दवाई के ठीक हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। हाँ थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, प्रिया जी, और कोई है मैसेज? सर एक और लास्ट हम लेंगे, किसी को अनम्यूट कर रहे हैं, शारदा जी आई थिंक, और अच्छा, एक बार आप बात कर लीजिए। हाँ जी। शारदा जी आप अनम्यूट है, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज मैम। हेलो शारदा जी, सवाल पूछिए ना अपना। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आर्थराइटिस में कभी कभी आंखों पर भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये हाँ जी, किस रूमेटॉइड, हाँ जी, ठीक कह रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आंखों पर भी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ जी, जी, हाँ तो जी, इसमें बहुत ज्यादा आंख एकदम लाल हो जाता है। मेरे हाँ कलीग जी, हैं, ठीक। उनको ये प्रॉब्लम है, तो हाँ, कौन सी दवाई आप सजेस्ट करना चाहेंगे? मैडम आपको मैं बताना चाहूंगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, जो शरीर के अंदर से ही जन्म लेती है हमारे, जी ये इस बीमारी के बहुत सारे दूसरे साइड इफेक्ट भी हैं। जी जैसे आंखों का साइड इफेक्ट अगर हो रहा है किसी को, तो जी। ऐसे में उसको आंखों के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सर वो आंखों के डॉक्टर को दिखाए और उसके बाद आंख का ही दवाई ले रहे थे, तो हाँ उससे हाँ, तो उनको फिर फायदा नहीं हुआ। बहुत दिन बाद पता चला कि ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो फिर उनको ही बोलना पड़ेगा, तो वही इलाज करें। जी हाँ हाँ, तो बस ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना, इसकी जी ये इसके साइड इफेक्ट हैं, जो अपने शरीर में से ही निकलता है ना, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसके जी ये वाले साइड इफेक्ट हैं। तो हम जी इसका ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये है कि जोड़ों को हम जरूर मैनेज करने के अंदर हेल्प कर सकते हैं,
कि आपका जोड़ चलता नहीं है, आपका जोड़ सवेरे सवेरे अकड़ जाता है, या सर आपका जोड़, वो सब दिक्कत उनको नहीं होती। हाँ जो ज्वाइंट तो में पेन वो नहीं सब नहीं है, तो इनको आंख की प्रॉब्लम आई है ना, तो इनको जी फिर आंख के डॉक्टर को ही दिखाकर इनको मैनेज करना पड़ेगा। सर, आंख के डॉक्टर को उन्होंने दिखाया है, बट उन्होंने ये बताया कि अब इनको रूमेटाइटिस मतलब आर्थराइटिस से प्रॉब्लम है करके। रूमेटाइटिस तो नहीं बताया उन्होंने, क्योंकि उनको जॉइंट पे प्रॉब्लम ही नहीं तो है। अब जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनको इन्फ्लेमेशन, अंदर की तरफ इन्फ्लेमेशन होगी, आर्थराइटिस तो की उनको वजह से उनको आंखों में आया है, बताया गया है। उनको ना आर्थराइटिस का आप ऑर्थोसोल जो हमारा वेजिटेरियन आता है, उसको सवेरे शाम आप उनको देते रहिए, क्योंकि आर्थो उनको जोड़ों के अंदर प्रॉब्लम तो आ रही है, मतलब अभी आई नहीं है, बाहर बाहर आ रही है, आ जाएगी। उनको बैक में जहां पर सबसे नीचे बैक में प्रॉब्लम है। हाँ, जहाँ वो मैं वही मैं कह रहा था जी कि वो उनको जो प्रॉब्लम है वो आ रही है, जी वो अभी पूरी तरह नहीं आई है, तो जी इनको आप ऑर्थोसोल दे दो, आप देखेंगे ऑर्थोसोल वेजिटेरियन वाला आप इनकी जी जो बैक की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर देगा, और जब जी ये ठीक होगा तो आप देखेंगे आंख की प्रॉब्लम में भी कमी आ, जी जी आप ट्राई कर लीजिए। हाँ, आपका देखे देखिए, आपकी जो बैक में ऑर्थोसोल प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं सिर्फ हैरान हो रहा था कि आंख में प्रॉब्लम है और कहीं नहीं है, वो आ रही है, कहीं ना कहीं है वो। जी तो आंख इसलिए आप उसको ध्यान रखिए, वो जी कि उनकी बैक में प्रॉब्लम है, तो बैक की प्रॉब्लम को मैनेज करें बैक में ऑर्थोसोल। प्रॉब्लम अभी आई सर, लेकिन अभी 4-5 सालों से, मतलब वो 5-6 साल हो गए उनको कि वो अलग अलग जगहों पर आंख का इलाज करवा रहे थे। हाँ जी, अभी वो उसको जाके पता चला है। असल में, वो उसको सिर्फ आंख का प्रॉब्लम समझ रहे थे, वो असल में डॉक्टर की पकड़ में आ गया, वो जी असल में आंख का प्रॉब्लम नहीं है, वो आर्थराइटिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। जी सर, अभी ये बात मतलब उनको समझ मतलब पता चली, अभी हाँ दूसरे डॉक्टर्स को दिखाए हाँ जी, तो। हाँ जी, जी चलिए चलिए, ये पता लग गया, ये अच्छा हो गया। तो जी ऐसे में आप उनको ऑर्थोसोल का ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दीजिए, आप देखेंगे कि उनको डोज क्या रहेगा सर? रिलीफ थोड़ा अच्छा हो। हाँ डोज जी, क्या रहेगा इनका? सवेरे भी 1 चम्मच और शाम को भी 1 जी रात को। हाँ जी, ओके सर, खाना खाने के थैंक बाद। यू सर। ठीक है थैंक जी, यू सर। ओके। हाँ जी। तो प्रिया जी, हम इस सेशन को खत्म करें। सर एक देवेंद्र जी हैं लास्ट, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज क्वेश्चन ब्रीफ में पूछ लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अच्छा, ठीक है, तो चलिए, ठीक है, वी हेलो कॉल इट अ डे। सर आप हेलो सिर्फ अपना हेलो, हाँ व्हाट्सएप जी, नंबर दे कौन? दीजिए, जिनके क्वेश्चंस थोड़े डिटेल्ड हैं या स्पेसिफिक हैं या रह गए, सो दे मे लीव जस्ट अ मैसेज टू यू एंड देन दे विल गेट देयर रिप्लाईज। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूं? हाँ जी सर, बस रिक्वेस्ट सबसे यही रहेगी, प्लीज सर को मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा एंड ही विल रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज जो भी पर्सनलाइज्ड हैं आपकी। हाँ जी, सर आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग द पीपल कि जो भी उनकी क्वेरीज है वो जस्ट आपको मैसेज कर दे सो दैट यू विल रिप्लाई देम। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मेरा फोन नंबर नोट कर लें। हेलो, मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए, 9311 93 11 11 965696। 965696। हाँ जी, ओके ओके सर, इससे ये जो अपना लिगामेंट है ना सर, लिगामेंट। हाँ जी, हेलो, हाँ लिगामेंट है ना, लिगामेंट। हाँ जी, हाँ, एसीएल लिगामेंट टूटा कटा है तो वो ठीक हो सकता है सर? बिल्कुल ठीक हो सकता है सर, बात ही क्या है। अच्छा, नहीं एसीएल लिगामेंट टूटा है तो उसके लिए ऑपरेशन बताया है, तो वो ठीक हो सकता है अर्थोसुल वेज वाले से, है ना? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो सकता है, ऐसी क्या बात, कोई ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आराम, लिगामेंट कुछ ऐसा है, आपको ध्यान से आराम देना हो, हम्म। देर से ठीक होता है, आराम देना पड़ता है उसको। अच्छा, उसके लिए फिर ऐसा बैठना नहीं लिगामेंट के, पड़ता है? हाँ हाँ, उसका उसको थोड़ा सा आराम देना पड़ेगा, और आराम देके आप देखेंगे ठीक हो जाए। कितने दिनों में ठीक हो सकता है सर वैसे? चार अब छह मैं महीने देखिए, लगेगा? मैं कह नहीं सकता कितनी इंजरी है, तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप उसको आराम दे दो, अच्छा, तभी कहो, तभी कह पाएंगे। तो नॉन वेज वाला लेना पड़ेगा ना सर उसके लिए?
सर उसमें ऐसा तो कुछ नहीं लिखा कि नॉनवेज वाला देना पड़ेगा, लिगामेंट की नहीं, डिमांड थोड़ी की है। वो जो गठिया का आपको मैंने बोला था ना सर, अभी मैंने आपसे बात की थी, तो उसमें रेड वाला आर्थोसोल चलता नहीं ना, जो आपने बोला है वे नॉनवेज वाला है तो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, गठिया वाला है ऐसा कुछ भी नहीं है जी, कौन सा चलेगा कहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा। जहां पर यूं है कि जहां पर भी आपका जो आपको मतलब जहां कार्टिलेज खराब हुई है, हम्म। जहां कार्टिलेज खराब हुई है वहां पर रेड वाला काम कर सकता है। अच्छा। ठीक है, अगर शुरुआत में कार्टिलेज खराब हुई है वहां काम कर सकता है। मैंने किसी को भी ये नहीं कहा कि किस कंडीशन में कौन सा अलग काम करेगा, कि नीला वाला काम करेगा कि रेड वाला काम करेगा। जहां कार्टिलेज खराब हुई है उसको कार्टिलेज को बनाने में मदद करता है। और सबसे अच्छे कॉम्बिनेशन है आपका कि दोनों जो आपके हैं ऑर्थोसोल के, मॉर्निंग में रेड वाला तो शाम को ब्लू वाला तो आपका आपके अंदर कुछ भी अगर कार्टिलेज भी खराब हुई है तो दोबारा मैनेज हो जाएगी, बन जाएगी। दोनों भी लेना पड़ेगा साथ में, है ना सर? हेलो। हेलो। हाँ, दोनों भी साथ में लेना पड़ेगा सर? हाँ ले सकते हो, ले सकते हो, अगर कार्टिलेज खराब हुई है तो दोनों ले सकते हो साथ। हाँ, ठीक है। और खाली पेट लेना है सर उसे, कि खाने के बाद ही लेना पड़ेगा सर? खाने के बाद लेते होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके सर। कैसे गर्म पानी में, थोड़ा गुनगुने पानी में? आप पानी में डाल के ले लो ना, गर्म पानी ठंडा पानी कैसा, नॉर्मल पानी। ठीक है सर, ओके सर, थैंक राइट सर, ओके। यू। So that's all for today. And I would Yeah. request everyone कि अगर उनके कोई questions हैं तो they may drop a message to sir. तो And मैं फोन नंबर मेरा दोबारा रिपीट कर दो, हाँ जी please sir. 9311965696। व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे, कॉल नहीं करेंगे। Yes sir. Let's end the training. या थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you sir. Thank you all.